ओम शांति। आज की 31 दिसंबर 1999 के अव्यक्त मुरली को रिवाइज कर लेते हैं। 31/12/99 की मुरली का टाइटल है नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। अभी कहने का भी समय नहीं है, डायरेक्टली हमारे द्वारा लोगों को अनुभव हो। ये कुछ अलग है, कुछ विशेष है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल है, आपके चेहरे से दिखाई देता है कि यह साधारण होते हुए भी अलौकिक है। आप सब की दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन अलौकिक अनुभव होते हैं। चेक करें, चेक और चेंज। चेक करेंगे तभी चेंज कर पाएंगे ना। जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है। तो जड़ चित्र भी बाबा कहते हैं आपके अनुभव कराते लास्ट समय तक भी। अब तो चैतन्य में होना, ऐसे तो अनुभूति तो होनी चाहिए सबको। कहे हाँ जी बाबा। बाबा कहते अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो। हमारी दृष्टि अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है, एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है। वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देखे, कामकाज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं, डबल अंडरलाइन। तो चेक करो कि बोल चाल चेहरा साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए, तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से यह समझेंगे कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं, क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। पुराना जा रहा है, नया आ रहा है। तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे? अंदर याद रहता है, वह समझते हैं, वह बात अलग है। लेकिन हाँ, अंदर याद रहता है और अंदर समझते, बाबा कहते ये बात अलग है। लेकिन स्थापना के समय को सोचो, कितना समय स्थापना का बीत गया, कितने सारे वर्ष हुए हैं। बीते हुए समय के प्रमाण बाकी कितना समय थोड़ा रहा हुआ है, बहुत कम है। तो क्या अनुभव होना चाहिए? बाप दादा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा अभी नवीनता देखना चाहते हैं। पाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो, डबल अंडरलाइन। यह नहीं देखना चाहते बाप दादा कि ऐसी बात थी, ऐसे सरकमस्टेंस थे, समस्या ऐसी थी इसलिए साधारणता आ गई। नहीं, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए अभी बाबा को। बाबा कहते डबल अंडरलाइन करे, फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो। सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, परंतु स्वरूप में हो। बाबा का ज्ञान स्मृति में है, मुरली स्मृति में है, धारणाएं स्मृति में है, नहीं स्वरूप में आए। ऐसा परिवर्तन आवश्यक है कि हमारे द्वारा सभी को अलौकिकता का अनुभव हो। हमारे बोल, हमारे व्यवहार, हमारे वाइब्रेशंस उन्हें अलौकिक महसूस हो। बाबा कहते हैं अभी आपका टॉपिक है समय की पुकार। तो समय की पुकार आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। तो अभी सिर्फ रिफाइन करते चलना है। इस सदी में बाप दादा यही देखने चाहते हैं
कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए। उसके लिए बाबा रिफाइन करने के लिए 4 बातें बता रहे हैं। पहली बात, शुभ चिंतक। दूसरी, शुभ चिंतन। हाँ, शुभ चिंतक माना दूसरों के लिए शुभ चिंतन करना। शुभ चिंतन माना खुद के लिए भी, खुद के थॉट्स भी शुभ हो, पॉजिटिव हो। तो शुभ चिंतक, शुभ चिंतन। तीसरा, शुभ भावना। यह भावना नहीं कि ये बदले तो मैं बदलूं, नहीं, उसके प्रति भी शुभ भावना और अपने प्रति भी शुभ भावना। तो शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना। और चौथा है शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। तो शुभ चिंतक, शुभ भावना, फिर तीसरी पॉइंट कही बाबा ने, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। तो रात को वापस से रिवाइज करना। शुभ चिंतक, सोने से पूर्व बाबा को गुड नाइट करेंगे ना, अभी सोने जाएंगे तब। ये 4 बातों को पुनः रिवाइज करना। कौन सी 4 बातें मुझे धारण करनी है? शुभ चिंतक बनना है, शुभ चिंतन करना है, शुभ भावना रखनी है और शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप रखना है। बस एक शुभ शब्द याद कर लो। एक शुभ शब्द याद कर लिया तो सब इजी हो जाएगा, इसमें ही ये बातें आ जाएगी। बस हमको सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है और स्वरूप में लाना है। बस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना है। चेक करो हमारे में मिटाने और समाने की शक्ति कितनी है। बाबा कहते हैं कुछ बात हो गई, किसी ने कुछ कह दी तो मिटाते तो है, परंतु उसको कितने समय में, सेकंड में मिटा दे। पहली बात बाबा कहते हैं मिटाते भी है, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस, दूसरा है सब कॉन्शियस, तो मिटाते हैं लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते लेकिन फिर समय पर निकल आता है। इसलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने वायदे में सुनाए वो सदा ही चलते रहे, कभी कभी नहीं। शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ श्रेष्ठ स्मृति। ये बदले तब मैं बदलू नहीं, मुझे बदलना है, मुझे करना है, मुझे अपना फुल स्टॉक जमा करना है। दूसरों की बातें न दिखाई देंगी, न दूसरों की बातों में बुद्धि जाएंगी। ओके, अपने ऊपर ही अटेंशन दे रहे हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर ले कि मिटाना है और समाना है। बस किसी की बात को चित्त पर नहीं रखना है। बाबा कहते हैं एक शब्द जो है वो अलबेलेपन का कारण है। कौन सा शब्द होगा? आज भी अवेक मुरली में भी विशेष बाबा ने यही कहा ना, तन मन धन सफल करना है और यज्ञ के प्रति जिम्मेवार आत्मा रहना है, कहीं पे भी अलबेलापन न हो। बाबा कहते हैं एक शब्द जो अलबेलापन का कारण है वो है सब चलता है। जब हमें बड़े कुछ सेवा कहते हैं, कुछ सावधानी देते हैं, हम कहते नहीं चलता है ना, सब चलता है, वो इतने पुराने वो भी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा अलबेलेपन का विघ्न रूप है, इसको चेंज करना है। सब चलता है, देख लिया क्या होता है, ये संकल्प आना ये भी रॉन्ग है। कुछ नहीं होता, अभी तो चला लो, फिर देखा जाएगा, ये सब अलबेलेपन के संकल्प है। बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कहते हो ना कि थोड़ी लाजपत रख दो, तो बाप दादा भी लाजपत रख देते हैं, लेकिन यह अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, पास विद ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हैं ना सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या 2 बातें देखी, परिवर्तन में किसी न किसी रूप से हर एक में अलग अलग रूप से अलबेलापन है। बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। हम बाप दादा भी सावधानी दे रहे, जैसे बच्चे बोलते हैं अलबेलेपन में, तो बाबा स्ट्रिक्टली सावधानी दे रहा है कि अभी समय है, इंतजार मत करो, इंतजाम करो।
तो विशेष अटेंशन, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे शुभ चिंतक बनना है, शुभ चिंतन में रहना है, शुभ भावना शुभ कामना रखनी है, शुभ श्रेष्ठ स्मृति रखनी है और अलबेलापन नहीं हो। सदा मुझे करना है, ये नशा हो। खुद के लिए खुद की जिम्मेवारी उठाना सीखे हम कि कैसे मुझे सफल करना है, कैसे मुझे अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। तो कोई भी हलचल की बात हो तो समाने की शक्ति हो, इसे अलौकिकता समझेंगे। तो चेक करो कि बोल चाल साधारण तो नहीं है, हाँ? चेहरा साधारण तो नहीं लग रहा है, न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोलचाल से यह समझे कि यह अलौकिक फरिश्ते है। इतनी अच्छी फरिश्ते स्वरूप की प्रैक्टिकल में धारणाओं वाली आज की मुरली थी। आज के जो वैसे भी आज हमारी अव्यक्त मुरली सुबह क्लास में भी सुनी ना सभी ने, उसके ऊपर से आज का हमारा स्वमान, मैं निर्भय व ट्रस्टी आत्मा हूँ। तो जैसे सुबह कहा था कि रात को सोने से पहले बाबा को सुना देंगे अपना, तो आज रात्रि सोने से पहले अभी विशेष बाबा को सुना दे, बाबा आज मैं कितने % निर्भय और ट्रस्टी होकर रही, मेरे मन में कितने सेवा के लिए उमंग उत्साह वाले संकल्प चले, कितना हल्का रही, कितना अलबेलेपन से मुक्त रही या रहा, जो भी है, परंतु विशेष बाबा को आज रात्रि सोने से पहले चेक करके समाचार सुना दे। बाबा ने आज विशेष कहा ना कि अपने दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज न हो। मेरी दिल ऐसी विशेष बनी है जो बेहद में रहती है, संकल्प मात्र स्वप्न में भी कोई हद के संकल्प तो नहीं आते, चेक करे और बाबा को सुना दे। अच्छा, 2 मिनट के लिए संगठन में साइलेंस के बल द्वारा बाबा के घर के लिए विशेष वाइब्रेशंस फैलाएंगे।
अच्छा, शुभ रात्रि। कल सुबह लाइव अमृत वेला मिलेंगे 3:30 से 4:30 मेडिटेशन और 4:30 से 5 मुरली के लिए, और रात्रि क्लास ऐसे ही अव्यक्त वाणी पर आधारित 8:45 बजे। ओम शांति।